10वीं के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम है। आज हम पाठ तीसरा वारे हमदर्द, लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी। उनका जन्म है 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। घनश्याम जी का परिचय में शुरू से ही उन्हें अध्ययन काल से ही लेखन में रुचि थी। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में ढालना उनकी लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग्य कहानियां हैं आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने लघु कथा संग्रह आदि उन्होंने लिखे हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़ा ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस प्रकार की पीड़ादायी बन जाती है, यह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है। इस पाठ में जब लेखक का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उन्हें मिलने आते हैं और सरकारी अस्पताल की स्थिति कैसी होती है और रिश्तेदार मित्र ये आकर किस तरह तकलीफें देती है, यही बात बड़ी रोचक ढंग से इस कहानी में हमें बताया है। पाठ को ही शुरुआत करते हैं। पाठ बहुत ही बड़ा है और हम उसे तीन भागों में बांटेंगे। आज भाग पहला है, कल हम दूसरा लेंगे, परसों के दिन तीसरा लेंगे। इसी तरह से मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। जितने भी कठिन शब्द है उनके अर्थ मैं बताऊंगा, आप लोगों ने उसे काफी में लिखना है। तो देखो, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेखक हमें बताता है कि उस दिन जो घटनाएं घटी है, उस दिन लेखक एक भाषण सुनकर आ रहे थे और जब हम कोई भाषण सुनते हैं, कोई विचार सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर आ जाता है, हम पर आ जाता है और हम उसी तरह का वर्तन करने लगते हैं। लेखक ने भी जो भाषण सुना है वो है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो उद्योगपतियों पर निर्भर रहती है, वो स्वतंत्र रूप से होती है। जैसे दुनिया में अमेरिका, रूस और जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी है, उस पर निजी स्वातंत्र्य होता है। दूसरी जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी है। इसमें सरकार का स्वामित्व होता है। देश की केंद्र सरकार सब योजनाएं चलाते हैं और लोगों को वह स्वतंत्रता नहीं होती है।
जैसे चीन और उत्तर कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है समाजवादी है, वो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। और तीसरी जो अर्थव्यवस्था है मिश्र अर्थव्यवस्था, जिसे हमने स्वीकार किया है। इसमें उत्पादन के सभी संसाधन सरकार और पूंजीपतियों का अधिकार होता है और दोनों को भी स्वतंत्र होता है। जैसे भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया की जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्र अर्थव्यवस्था है। हर एक अर्थव्यवस्था के कुछ फायदे हैं और कुछ हानियाँ भी है। वारे हमदर्द, इसमें हमदर्द यानी सहानुभूति दिखाने वाले। तो जब लेखक साइकिल पर जा रहा था और एक कार उसी रास्ते से जा रही थी। ये जो साइकिल है वो गरीबों का प्रतीक है और कार अमीरों का प्रतीक है। हर एक देश में इस विषमता रहती है, गरीब अमीर, और यही बात लेखक ने बताई है। तो एक दूसरे की तरफ विरोधी की तरह घृणा की नजरों से देख रहे थे। घृणा यानी द्वेष, भिड़ना यानी मिलना, टकराना। मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवादी के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़ने यानी भागना, खामखा यानी बिना कारण के, इंसानियत यानी मानवता, कि जब भी कोई दुर्घटना घट जाती है, दुर्घटना यानी बुरी घटना घट जाती है, तो लोग उसे मदद करने के लिए आते हैं। यह हमारी संस्कृति है, इंसानियत है। तो लेखक कहता है कि मैंने बिना कारण के इस झगड़े में टांग अड़ाई और मेरी टांग टूट गई। टांग अड़ाना यानी बाधा डालना। ये मुहावरा है, इसका वाक्य में प्रयोग करना है। 1 अंक के लिए पूछा जा सकता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग कैसे कर सकते हैं? देखो, मोहन हमेशा अच्छी कामों में टांग अड़ाता है। इसी तरह हमें मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में उसे प्रयोग करना है। ये सभी को आना चाहिए। दूसरा परिच्छेद देखो। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ी। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो लेखक की जब आँख खुल गई, एक्सीडेंट होने के बाद लेखक बेहोश हो गए थे। आँख खुलने के बाद उन्हें सब परिचित और अपरिचित चेहरे उनके सामने नजर आए। परिचित यानी जान पहचान वाले, अपरिचित बिना जान पहचान वाले। ये विलोम शब्द के लिए पूछा जा सकता है। विलोम शब्द का अर्थ है विरोधी अर्थ के शब्द, जैसे परिचित, अपरिचित। और उन्होंने सभी ने जब आँख खुलने पर सभी के चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ी। उत्सुकता की लहर दौड़ना यानी आनंदित होना। और लेखक ने कराहते हुए पूछा, कहरना दर्द के मारे आवाज निकालना। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? इस वाक्य को रेखांकित करो। परीक्षा के लिए उचित प्रश्न चिन्ह लगाओ, उचित चिन्ह लगाओ। इसी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है 1 अंक के लिए। तो इसमें जो चिन्ह आए हुए हैं, एक संयोग चिन्ह है, दोहरी अवतरण चिन्ह है और प्रश्न चिन्ह है। इसी तरह आप लोगों ने उन्हें लिखना है। आगे देखो, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है
मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। तो लेखक होश में आने के बाद जो लोग उनके पास थे, उन्होंने बताया कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, सिर पैर फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर यानी टूटना। यह अंग्रेजी शब्द है। इस परिचय में बहुत सारे अंग्रेजी शब्द आए हैं, तो वो ढूंढकर आप लोगों को लिखना है। जैसे एक्सीडेंट, फ्रैक्चर, ये इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। और उन्होंने लेखक ने अपनी टांगों की ओर देखता रहा। ओर यानी तरफ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मोहर का जन्म हुआ। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। तो आज हम देखते हैं कि सार्वजनिक अस्पतालों की क्या स्थिति है। ज़्यादातर मरीज की तरफ देखभाल नहीं करते हैं। वहाँ अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिनके कारण सार्वजनिक अस्पतालों के ऊपर हमारा या समाज का विश्वास नहीं होता है। वही बात उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से हमें कही है कि सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होने का मतलब है आत्मा और परमात्मा से मिलना। आत्मा और परमात्मा से मिलना, इसका मतलब है लेखक को कहना है कि मृत्यु हो जाना। और ये बताते हैं कि टांग का टूटना ये मोहरा है, नया मोहरा को उन्होंने जन्म दिया है। उसका अर्थ उन्होंने बताया है कि सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना या भर्ती होना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। जब हमारी एक संस्कृति है, जब कोई दुख हो जाता है, घटना हो जाती है, तो लोग उन्हें हमदर्दी जताने के लिए वहाँ जाते हैं। लेकिन वह हमदर्दी कभी कभी मरीज को आराम की ज़रूरत होती है, लेकिन आराम हराम हो जाता है, यानी उन्हें आराम नहीं मिलता और वे परेशान होते हैं। यही बात उन्होंने बताई है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है कि ही मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। लेखक इस पर मिलने वालों के ऊपर व्यंग्यात्मक दृष्टि से हमें बताता है कि जब लोग मिलने आते हैं, जनरल वार्ड का तो नियम होता है कि 10 से 12 2 घंटे मरीज को मिलने का समय होता है। लेकिन जब प्राइवेट वार्ड हो तो प्राइवेट का मतलब स्वतंत्र, तो दिन भर वो खुला रहता है और जितने भी चित परिचित होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, मित्र होते हैं, वे जी चाहे
जी चाहना यानी मन चाहना। तब आते हैं, कुछ समय रुकते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन लेखक का कहना है कि ये बदला लेने के लिए आते हैं, कोई देखने के लिए आते हैं कि कौन सी टांग टूट गई, कैसे टूट गई, और मिलकर चले जाते हैं। ये देखकर लेखक बहुत परेशान है। तो कठिन शब्द से भी लिख लो। सही सलामत यानी ठीक रहना, बचना। ख्याल यानी याद, फिक्र यानी चिंता, जताना यानी दिखाना, मरीज यानी बीमार व्यक्ति। इसी तरह ये सब कठिन शब्द लिख लेना है। आज के लिए हम यही रुकते हैं। कल फिर मिलेंगे दूसरा भाग, इसके जो आगे का जो भाग है उसे लेकर। तब तक धन्यवाद।